लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, यह फैसिलिटी है। और अब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा हूं। ये आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए आप। जब कोविड लगा तो हमारे यहां पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट विदेश से आता था और चाइना से भी आता था, और फिर चर्चा होती थी कि ये सस्ता मटेरियल है, ये घटिया मटेरियल है। चाइना जानता था इस तरीके की बातें, लोग आपस में चर्चा करते थे। मोदी जी ने देश के उद्यमियों को जगाया और कोविड के लॉकडाउन के उठने से पहले 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बनाने की कैपेसिटी भारत ने पैदा कर ली। ये हमको समझना चाहिए। 4,50,000 करोड़ का पर डे के हिसाब से पीपीई किट बनता है। आजकल एक हॉस्पिटल में एंट्री करने वाला भी पीपीई किट पहन करके आज जा रहा है, क्योंकि 4,50,000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यह देश पैदा कर रहा है पर डे। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर्स प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से 2,000 करोड़ रुपए दिए और कहा कि पीएम केयर फंड में वेंटिलेटर्स खरीदो। देश के उद्यमियों को जगाया। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि इस देश में बनने वाले 3 लाख वेंटिलेटर्स बने हैं और 3 लाख वेंटिलेटर्स ऑपरेटिव हुए हैं। ये हमको समझना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को लेकर के जब हम चले, और मैं बिहार प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं। आपने मोदी जी के मंत्र को बहुत जल्दी पकड़ा और आपने आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा को शुरू किया है। ये आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा बिहार की तस्वीर भी बदलेगा, तकदीर भी बदलेगा और बिहार को मुख्य धारा में आगे लाकर के खड़ा करेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर, 3 लाख करोड़ रुपए की एमएसएमई सेक्टर में कोलैटरल लोन देना है। 1,10,000 करोड़ रुपए बच चुके हैं। 3 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स होने में 1,10,000 करोड़ बच चुके हैं। बहुत सस्ता लोन और सब लोगों को आजीविका खड़ा करने का उद्देश्य। और यही नहीं, एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन को भी डाइल्यूट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एमएसएमई सेक्टर में आ सके। इस बात की चिंता की गई। मेरा निवेदन है बिहार के एक एक कार्यकर्ताओं से कि आप एमएसएमई सेक्टर की गहराई से पढ़ाई करें और हमारे नौजवान उद्यमियों को प्रेरित करें और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए फिर से हम प्रयास करें। और उसमें हमारा एक कैटलिस्ट की भूमिका होनी चाहिए, एक फैसिलिटेटर की भूमिका होनी चाहिए। एक फैसिलिटेट करने का हमको योगदान होना चाहिए और यह भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा को करना पड़ेगा। मैं आग्रह करूंगा कि युवा मोर्चा इस काम को अपने हाथ में ले। उसी तरीके से किसान मोर्चा, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है एग्री सेक्टर में। मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदल दिया है, ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। अब यह हमारी जिम्मेवारी है, इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको धरती पर उतारें। और मैं गांव से आता हूं, मुझे मालूम है गांव में अगर हमारे प्रधान जी और एमएलए साहब 50,000 रुपए दे देते थे ना, तो अगले चुनाव तक गुण गाते थे, देखो 50,000 दिया था, देखो 50,000 दिया था। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आज 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होना है। वैल्यू एडिशन करो, मार्केटिंग के लिए सप्लाई चेन को बढ़ाओ, गोडाउन बनाओ, कोल्ड स्टोरेज बनाओ, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ। अपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ अपने उत्पाद को जीआई के माध्यम से जोड़ करके उसकी दुनिया में पहचान बनाओ, वोकल फॉर लोकल बने। इस काम को करने की आवश्यकता है और इसलिए मैं चाहूंगा कि बिहार का एक भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ जो बने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तत्परता से लगे ताकि वह तय कर सके कि उनके इलाके में गांव की तस्वीर कैसे बदले। बहुत से प्रावधान है, पढ़िए। सड़क कैसे बनेगी, हमारा प्रोड्यूस दुनिया में किसी बिचौलिए के बगैर किस तरीके से दुनिया में जा सकेगा, हम उसका दाम कैसे तय कर सकेंगे, दुनिया में जा सकेगा, हम उसका दाम कैसे तय कर सकेंगे, हम अपने प्रोड्यूस को, हम अपने उत्पाद को किस तरीके से दुनिया में प्रतिलक्षित कर सकेंगे।
हम उसकी ब्रांडिंग कैसे कर सकेंगे, ये सब फार्म गेट 1 लाख करोड़ रुपए में स्थापित है। योजना आप बनाएंगे और मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए आपके लिए समर्पित है। आपने तस्वीर बदलनी है, किसानों की इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह जरूर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में सभी विधायक, सभी सांसद, आत्मनिर्भर भारत बनना है, आत्मनिर्भर बिहार बनना है, तो आत्मनिर्भर इस दृष्टि से भी हमको काम करना है। अब अगर मैं बात करूं आपके यहां मखाने की बात कर लीजिए, लीची की बात कर लीजिए। मखाना तो आप डोमिनेट करते हैं, 90% दुनिया का मखाना बिहार का है, 80% डोमिनेट करता है। अब इसका वैल्यू एडिशन करना, इसका मार्केटिंग करना, इसका जीआई इंडेक्स बनाना, उसको जीआई का इम्प्लीमेंट करना, अनुसंधान कराना, उसकी प्रोडक्ट को और अच्छा बनाना, उसकी अच्छी पैकेजिंग बनाना। और मैं एक बात जरूर कार्य करता हूं, सुशील मोदी जी पॉलिटिकल विल से काम कर रहे हैं, इस बात को हमको समझना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसलिए स्टेट का स्ट्रक्चर आपका मजबूत है। दूसरी बात, नेता अच्छा हो, स्कीम अच्छी नहीं हो तो भी नहीं चलता। और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए, आज पॉलिटिकल विल भी था और पॉलिटिकल विल के साथ नेता के साथ साथ कार्यक्रम भी थे। अगर आयुष्मान भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15,000 करोड़ रुपीस एक मुश्त रख दिया, तो फिर ये मेरी जिम्मेवारी थी ना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल आयुष्मान भारत करने का काम भारत की धरती पर किया जाए, और उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो हम लोगों को इंप्लीमेंट करने के लिए नेता भी है और कार्यक्रम भी है। अब कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करने का जिम्मा हमारा है। अब शुगर फैक्ट्रीज है, शुगर फैक्ट्रीज को भी, उसका भी प्रोड्यूस कैसे बढ़े, उसमें भी हम किस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग आपने मुझे भी दी, आपने भी वोकल फॉर लोकल के तहत हमको बहुत से अपने प्रोड्यूस हमारे को दिखाए, आपने दिया भी मुझे और सम्मानित भी किया। इसकी ब्रांडिंग कैसे हो सकती है, ये हमको चिंता करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। अभी देखिए, स्ट्रीट वेंडर्स देश में 50 लाख है। कौन है बेचारे? रेडी वाले, फेरी वाले, ठेला वाले। 10,000 रुपए देने का मोदी जी ने स्कीम दी है। अब रेडी वाले को बैंक के दरवाजे तक लाने का काम किसका है? ये हमारा काम है, ये हमको जिम्मा लेना पड़ेगा। 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए। हमारे उत्पाद को बढ़ाने के लिए, सिर्फ उत्पाद को बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए। मोदी जी ने कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर हमारे लोग आत्मनिर्भरता की ओर चलते हैं और जो हमारे में उद्यम की ताकत है, तो हम इसका उपयोग क्यों न करें और उनको हम क्यों न सहायता दें। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर को, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को, 10,000 करोड़ रुपए हमारे रेडी वालों के लिए, उसी तरीके से 20,000 करोड़ रुपए हमारे उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ये सबका हमको उपयोग करना है। और इसलिए मैं जहां बिहार की बदलती तस्वीर देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में। ये मैं तक के हिसाबों के साथ, लेकिन परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी का दूत कार्यकर्ता, उसको आगे आना पड़ेगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है। मैं मन पढ़ चुका हूं, वो जान चुके हैं। आप लोग बहुत समय इन बातों पर लगाते हैं कि हम आरजेडी पर बोले, हम पर, और आपसे ज्यादा बिहार की जनता उनको जानती है, अच्छी तरीके से जानती है। अब कंसंट्रेट इस बात पर करो कि लोगों ने ताकत हमको देनी है, हमने बिहार की तस्वीर कैसे बदलनी है, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। यह हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। दे हैव डिसाइडेड, वी हैव टू डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द पीपल ऑफ बिहार, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सिचुएशन इन बिहार, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं इस बात के लिए पूरा विश्वास है मुझे कि आत्मनिर्भर बिहार का जो आपने कॉन्सेप्ट आगे लिया है, ये लोगों को रोजगार भी देगा, स्वाभिमान भी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो साफ कहा कि दक्षिण हिस्सा और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा अगर भारत का अच्छा हो और पूर्वी हिस्सा अगर कमजोर हो तो उसको विकास नहीं
विकास तब होगा जब पूर्वी हिस्सा भी, पूर्वांचल भी उसी के बराबर आकर के खड़ा होगा। और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जब बिहार के लोग बाहर जाकर के देश की तस्वीर बदल सकते हैं, तो वो बिहार के लोग बिहार की तस्वीर कैसे नहीं बदल सकते, ये बात। और इसलिए आप ही, मैं तो इसी धरती में पला बढ़ा। बिहार का आईएएस का कैडर उठाकर देख लो तो आपको 100 में से 25-30 बिहार के मिल जाए। आप डॉक्टरों की संख्या उठा करके देख लो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप एम्स चले जाओ और एम्स के फैकल्टी को देख लो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप जुडिशरी में जाकर के खड़े हो जाओ, वकालत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम गिनना शुरू करो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप जुडिशरी में जो जजेस के नाम ढूंढना शुरू करो, आपको बिहार मिल जाएगा। बिहार हैज बीन अ लीडर एंड इट हैज टू लीड इन बिहार ऑल्सो, दैट इज व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड। हम लीडर हैं। और मैं कहने के लिए कि नहीं कह रहा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का रोल उठा करके देख लो, जेएनयू का रोल कॉल उठा करके देख लो, 50%, 60% बिहार, 40% बिहार। तो बिहार उद्यमी है, बिहार बढ़ने वाला है, बिहार नया सोच लेकर के चलने वाला है। मैं जब पॉलिटिक्स में आया और तो मैं देखता हूं कि किसी सेक्रेटरी को उठाकर देखो, या तो वो मेरा सीनियर था या मेरा जूनियर था। किसी पुलिस के ऑफिसर को उठा करके देखो, रॉ से लेकर के सीआईएसएफ से लेकर के किसी का डीजी उठा करके देख लो, या तो वो मेरा सीनियर था या जूनियर था। सब बिहार के निकले वो लोग। और यही बिहार है, ये तब निकले जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम सीमा पर था। ये भी हमको समझना चाहिए। अंडरस्टैंड बिहार, समझिए बिहार को। एक तरफ आंदोलन कर रहा था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ यही बिहार के सपूत आज जो देश को नेतृत्व दे रहे हैं, वो उस समय अपनी पढ़ाई की और शिक्षा दीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो जो दुनिया में देश में अपना नाम स्थापित कर सकते हैं, वो बिहार को क्यों नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, मुझे पूरा विश्वास है। ये किसके पास ये ताकत है कि सारे बूथों पर, हमारी बूथ संख्या कितनी है, 73,000 जगह पर सप्तऋषि हो। ये किस पार्टी में है? ये भारतीय जनता पार्टी में, जहां 73,000 स्थानों पर सप्तऋषि। और कितनी मेहनत से किया होगा आपने, कितना पसीना बहाया होगा आपने, कहां कहां आप गए होंगे। और ये कोरोना काल में, यानी आधे से ज्यादा संक्रमित होगा लेकिन काम नहीं छोड़ा। ये आपकी ताकत है। तो इन सभी ताकतों को ध्यान में रखते हुए आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। मैं यहां जब भी आता हूं तो मैं अपने घर महसूस करता हूं कि मैं घर आया हूं। इस कार्यालय के नक्शे कितने बदले हैं शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आपसे ज्यादा मुझे मालूम है कि पहले हरे रंग की खिड़कियां होती थी, आज वो खिड़कियां दिखती नहीं है। तो मेरा संबंध तो ऐसा है कि जिसका लालन पालन सब जगह, यहां कोई ऐसे राष्ट्र के नेता, देश के नेता नहीं थे जिनको मैंने बिहार में अपनी गाड़ी में बैठा करके उनकी ड्राइवरी न की हो। ये मैं इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि राजनीतिक चेतना मेरी बचपन में कैसे पैदा हुई उसका भी प्रमाण बिहार है। इसको भी हमको समझना चाहिए। तो ठीक है कि मुझे हिमाचल जाने का मौका मिला, लेकिन उसकी चेतना कहां थी। रवि बाबू हमारे कॉलेज में आया करते थे और लेक्चर दिया करते थे। मैं स्टूडेंट्स को जुटाया करता था और इमरजेंसी के दौरान में लाठीचार्ज हो जाता था कॉलेज के अंदर। तो वो भी हम लोगों ने जमाना देखा है। रामकृपाल बाबू उस समय नेता हुआ करते थे, नंदू जी हमारे साथ युवा मोर्चा में काम करते थे, अश्विनी जी छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे। ऐसा समय भी देखा है। मैं ये महसूस करता हूं कि आज आत्मनिर्भर बिहार में मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसके लॉन्चिंग में आप सब लोग मिलकर के बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आने वाली सरकार जो एनडीए की सरकार होगी वह विकास युक्त होगी और आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति। आत्मनिर्भर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और साफ तौर पर
चुनावी बिगुल भी बच चुका है और एनडीए की बात कर ली जाए। पहले तो मंथन हुआ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर, उसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को लेकर आप देख रहे हैं कि महत्वाकांक्षी केंद्र सरकार की तरफ से भी कही जा रही है और दूसरी तरफ अब बिहार में चुनाव है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं के बीच आए और एक तरफ से संदेश दिया कि उनका बिहार से बहुत गहरा नाता रहा है और यहां तक कि उन्होंने जो अभी कार्यकाल चल रहा है खास तौर पर नीतीश कुमार के काम की भी सराहना की और सीधे तौर पर कहा है कि हमें जनता का भरोसा फिर से जीतना होगा और यहां तक कि जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, वो बिहार की जनता को भी बताना होगा। प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म भाव के व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों को एवं निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही